जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 21 रहेगा। इससे पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके जरूर देख लें। तो सभी में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराए गए हैं। इसमें हम रोजाना 25 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में लेके आते हैं, जो आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक नहीं है? तो आपका खाद्य सुरक्षा प्रणाली का जो घटक नहीं है, इसमें आपका सुरक्षित भंडार है, आपका इसमें सही हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है ये सुरक्षित भंडार है, वह आपका सही हो जाएगा। वो बाकी के इसमें नहीं है। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 2400। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदनों की इसकी अनुशंसा अनिवार्य है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? आपके न्यायिक आदेश हैं जो 5 प्रकार के हैं, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, 5 प्रकार के। 5वां प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जिसे टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? तो आपके इस विजय स्तंभ को चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा इसे बनवाया गया था। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा। 6वां प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसने दिया था? तो यह आपका जो नारा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह आपके बाल गंगाधर तिलक ने इसे नारे को दिया था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से आपसे पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्रीय तट है? उस राज्य का नाम आपसे पूछा है, इसमें आपका सही जवाब होगा गुजरात के पास में है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में अक्षय कली विकसित होती है? फल में, पत्ती में, शाखा में या फिर जड़ में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा शाखा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 10वां प्रश्न है, जाइलम हो गया, जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता करता है? तो जाइलम आपके पानी के परिवहन में सहायता करता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यह प्रस्ताव R.H. विटेकर ने आपने दिया था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किसी नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। जो बी ऑप्शन है वह आपका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा नाम हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LAN इनकी लैन का असंक्षिप्त रूप क्या है? इनकी लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। 15वां प्रश्न है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव वह करती है?
तो चींटी के काटने पर फॉर्मिक अम्ल का रिसाव होता है, जो आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? तो आपके ठोस सोल जो रंगीन पत्थर है वह आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 17वां प्रश्न है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? इटाई इटाई नामक जो बीमारी होती है उसके लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को आपको सही करना होगा। 18वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के लिए विकल्प नामक योजना शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस योजना के संदर्भ में सही है, यानी कि विकल्प नामक योजना के संदर्भ में? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ लें कि क्या क्या ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का जो 18वें नंबर प्रश्न का जो आंसर सही होगा वह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरी ट्रेनों में उसकी कंफर्म सीटें दी जाएंगी। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? यह रॉबर्ट कोच के द्वारा से की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रॉबर्ट कोच आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है, यानी कि खिलाड़ी और खेल से किस खेल से संबंधित हैं, इन सभी का आपको मिलान करना होगा। तो 20वें प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? देखिए इसमें फर्स्ट नंबर मिताली राज हैं, जो आपकी 3000 मीटर लंबी। फर्स्ट नंबर में आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। इसमें देखिए मिताली राज क्रिकेट से संबंध रखती हैं, पूनम रानी हैं जो आपकी हॉकी से संबंध रखती हैं, और ललिता बाबर ये आपकी एक 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ की एक खिलाड़ी हैं। तो आपको जो डी ऑप्शन में दिया हुए हैं, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 20वें नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। 21वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, अब अल्पसंख्यक समुदाय की कला तथा शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हुनर हाट प्रदर्शनी निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में आरंभ किया गया था? तो यह आपके जो IITF नई दिल्ली 2016 के इस कार्यक्रम में से शुरू किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2017 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? फिल्म का नाम था मूनलाइट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। 23वां प्रश्न है, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक किताब के लेखक कौन है? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को हामिद अंसारी के द्वारा इसे लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ में भारत में जल संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया है? इसका सही जवाब होगा इजराइल के साथ में, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है? अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो यह अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन को आपको सही करना होगा। दोस्तों ये थे आपके SSC GD के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लगा रहे हैं। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें, जो भी हमारे नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।